तो चलो एनिमल किंगडम के क्वेश्चन चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय। तो एसिलोमेट और बायलेटरल सिमेट्री कौन दिखाता है, किस किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो ये होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस के। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, सीलोम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री। तो सिलोमेट है मतलब सीलोम है, एंड बायलेटरल सिमेट्री भी है, तो एनालिड्स। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है, बायलेटरल सिमेट्री भी है, एंड ट्रू सिलोमेट भी है। सेगमेंट ऑफ बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन होनी चाहिए, बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, सिलोमेट होने चाहिए, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होना चाहिए। ऑर्गन सिस्टम लेवल होना चाहिए, तो किसका होगा इनमें से? किसका होगा? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा का। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग characteristic is mainly responsible for diversification of insects on land। diversification of insects के लिए क्या responsible होता है? exoskeleton। क्वेश्चन नंबर 15, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू। मेटाजेनेसिस किस चीज़ को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो होता है उसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज कहाँ पे पाई जाती है, किसकी होती है? इंसेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। रेडियल सिमेट्री किस चीज़ के साथ यूजुअली एसोसिएट होती है? तो रेडियल सिमेट्री किसके साथ होती है? एक्वाटिक मोड के साथ तो नहीं होती है, लो ग्रेड नहीं, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्रीपिंग में रेडियल सिमेट्री तो नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी, सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू सीलोम इज स्पेस लाइंग बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल एनक्लोज्ड बाय द लेयर्स ऑफ। ट्रू सीलोम की लेयर्स कौन सी होती है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो एक्टोडर्म बोथ साइड्स, क्या कह रहे हैं? नहीं, एक्टोडर्म इनसाइड, एंडोडर्म अदर साइड, नहीं नहीं, मीसोडर्म वन साइड, नहीं, मीसोडर्म ऑन बोथ साइड्स, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, organisms attached to substratum generally possess। organism attached to substratum, उनके पास क्या होता है अटैचमेंट के लिए? सॉरी, उनके पास क्या होता है जनरली? रेडियल सिमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स हैविंग। रेडियल सिमेट्री कौन से एनिमल्स दिखाते हैं? तो इसका होगा सी, बेंथोस और सेडेंट्री लिविंग, सबसे नीचे जो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज। सीलोम जो ब्लास्टोसील से डिराइव किया हो उसे क्या कहते हैं? सीडोसीलोम। क्वेश्चन नंबर 12, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स किस चीज़ से रेगुलेट होता है? एक्डाइसोन से। अब ये जो है ना, ये तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन एक्डाइसोन होता है, याद रखना। एक्डाइसिस, ओह। क्वेश्चन नंबर 13, एक्डाइसिस इज शेडिंग ऑफ। एक्डाइसिस में क्या होता है? स्ट्रैटम कॉर्नियम श्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ पॉरीफेरन्स द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स नोन एज। पॉरीफेरन में स्पॉन्जोसील फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड होता है, उनको क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल, इंटरनल कैविटी लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेट सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखा रहे हैं, फ्लैजिलेटेड फूड फिल्टरिंग सेल्स भी है, मेशवर्क ऑफ सेल्स भी और इंटरनल कैविटीज भी हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा ये? पॉरीफेरा का, पॉरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द टैक्सन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। मरीन और फ्रेश वाटर दोनों किसके पार्ट होते हैं? सी टेनोफोरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। कंप्लीटली लैक, सेल वॉल होती ही नहीं है, किसका एग्जाम्पल होगा? सी फैन, गॉर्गोनिया। क्वेश्चन नंबर 18, प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। प्लेनेरिया में किस चीज़ की हाई कैपेसिटी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, रीजनरेशन की। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, किसी और तरीके से नहीं करता है, तो टेनोफोरा।
क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं? तो फ्लैट वॉर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? बायलेटरल सिमेट्री भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। इसका आंसर होगा ए, एस्केलमेंथिस, राउंड वॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 22, एस्कैरिस, एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो एस्कैरिस की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, तो एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, नहीं, इसका क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिज्म, ये है। एस्कैरिस में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिज्म, दोनों में से कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन, गलत बतानी है। तो क्या होगा? प्रॉन हैज 2 पेयर ऑफ एंटीना, सही है। निमेटोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम निडेरिया, सही है। मिलीपीड्स हैव 2 पेयर ऑफ appendages ऑन ईच सेगमेंट, ये भी सही है। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम पॉरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मरीन, गलत। क्वेश्चन नंबर 24, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड्स प्लेटीहेलमिन्थिस शो, प्लेटीहेलमिन्थिस क्या दिखाते हैं? एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फैसियोला हेपेटिका मतलब लिवर फ्लूक इन्फेक्ट्स इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट फॉलोइंग लार्वल स्टेजेस रिस्पेक्टिवली। तो फैसियोला हेपेटिका मतलब लिवर फ्लूक इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट को किन स्टेजेस में इफेक्ट करता है? तो बी, रेडिया और मेरासीडियम में। लेकिन ये हो सकता है तुम्हारे कोर्स में ना आए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 26, साइकॉन, साइकॉन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साइकॉन कैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स पे डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होता है विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनिज्म, विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स एंड एनोफिलीज स्टेफेंसी? तो एस्कैरिस और एनोफिलीज में क्या कॉमन होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल एंड फीमेल अलग अलग दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की लाइफ साइकिल कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? मेटाजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन? ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन, तो क्या ट्रू होता है विदाउट एक्सपेक्शन विदाउट एक्सेप्शन? दे हैव फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स सब में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा इज, या सिलेंट्रेट्स में स्पेशल कैरेक्टर कौन सा होता है? निमेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन बिलोंग्स टू प्लेटीहेलमिन्थिस? प्लेटीहेलमिन्थिस में कौन बिलोंग करता है? शिट्सोस्टोमा बिलोंग करता है। बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, ठीक है, बडिंग किस में पाई जाती है? तो बडिंग हाइड्रा एंड स्पंजेस में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ट्रू अबाउट टेनिया सेजिनाटा? तो टेनिया सेजिनाटा के बारे में क्या ट्रू है? टेनिया से पता चली गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का है सी, रोस्टेलर हुक्स आर एब्सेंट। अब ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। टेनिया तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, ये नहीं पता हो, ये नहीं पता हो चलेगा, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर 34, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा इज। कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में सिंपलेस्ट टाइप क्या है? एस्कॉन। क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट अबाउट टेनिया, करेक्ट अबाउट टेनिया, तो इसके बारे में क्या करेक्ट है? मेल ऑर्गन्स अकर इन पोस्टीरियर, नहीं, मेल एंटीरियर, मेल ऑर्गन्स अकर इन एंटीरियर देखो पोस्टीरियर में नहीं है, एंटीरियर में नहीं है, ठीक है। फीमेल एंटीरियर, मेल कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल, हाँ ये है। मैच्योर प्लोगोटाइड्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल, ये इसका सही ऑप्शन है, लेकिन ये भी बहुत पुराना है, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एस्कैरिस लार्वा इज कॉल्ड, एस्कैरिस के लार्वा को क्या कहते हैं? रैप्टिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 37, रैप्टिफॉर्म। ब्लैडर वॉर्म सिस्टरसिस, नहीं सॉरी क्या, ब्लैडर वॉर्म एंड सिस्टरसस इज द लार्वल स्टेज ऑफ। अब ये भी हो सकता है ना पूछें, वो टेप वॉर्म का होता है। ब्लैडर वॉर्म याद रखो, ये याद ना भी रखो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैट वॉर्म और टेनिया आर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है? फ्लेम सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन। पॉरीफेरा की क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड ऑन होती है? स्पिक्यूल्स के ऊपर।
एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स इन्फेक्शन अकर्स थ्रू, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स का इन्फेक्शन किस चीज़ के थ्रू अकर होता है? कंटैमिनेटेड कुक्ड मीजली पोर्क। ऑनकोस्फेयर अकर्स इन, ऑनकोस्फेयर किस में अकर होता है? टेनिया में। टेनिया सेजिनाटा डिफर्स फ्रॉम टेनिया सोलियम इन, तो इसका आंसर ये है एब्सेंस ऑफ स्कॉलेक्स हुक्स एंड यूट्राइन ब्रांचिंग, लेकिन ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आर आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, ये नहीं पूछे जाएंगे, बहुत रेयर चांस है कि ये पूछे जाएं। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसफर ऑफ टेनिया टू सेकेंडरी होस्ट अकर्स एज, तो ट्रांसफर ऑफ टेनिया सेकेंडरी होस्ट में कैसे अकर होता है? ऑनकोस्फेयर से। क्वेश्चन नंबर 44, एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, जो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे उन्हें क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऑर्गन पाइप कोराल, ऑर्गन पाइप कोराल क्या है? ट्यूबिपोरा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द करेक्ट कॉलम्स, ठीक है, मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 46 मैच करना है, तो ए का क्या होगा? ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, तो ग्रेगेरियस से तो नाम से पता चलेगा लोकस्टा, ये होगा लोकस्टा। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री, एस्टेरियस। बुक लंग, बुक लंग्स किस में होते हैं? बुक लंग स्कॉर्पियन में होते हैं। बायोल्यूमिनेंस कौन दिखाएगा? टेनोफोरा दिखाएगा। तो डी का 3 कहाँ दे रखा है? ये 46 का ए। 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा, ट्रू कौन सी है ये बतानी है फाइलम कॉर्डेटा के लिए, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ स्टाइल, ये तो गलत है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ये सही है, ठीक है। अच्छा, 2 ऑप्शन सही बताना, एक तो ये हो गया। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी सही है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला हेमी ट्यूनि, ये क्या है? सेफेलोकॉर्डेटा नहीं, 47 का सी होगा। 2 और 3 ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसको मैच करना है, ऑप्शन तुम्हें यहाँ ऊपर दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक काम करो, पहले तुम ये देख लो, ऑप्शन तो बाद में दिख ही जाएंगे, ठीक है। पहले तुम इसके, अरे यार ये देखो, पहले तुम ये देख लो, ए का क्या होगा? 6 से 15 पेयर्स, 6 से 15 पेयर्स ऑफ क्या? 6 से 15 पेयर्स ऑफ, अरे भाई ये कैसा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। 6 से 15 पेयर्स, अगर गिल्स की बात कर रहे हैं तो ये साइक्लोस्टोम हो सकता है, ठीक है। हेट्रोसेरल कॉर्डल फिन, मतलब अलग टाइप का कॉर्डल फिन किस में होता है? कॉन्ड्रोसाइट, शार्क में हो सकता है। एयर ब्लैडर ऑस्टियोसाइट्स में हो सकता है, गोल्डफिश जैसा। पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन में होता है, पॉइजन होता है ट्राइगॉन में। हाँ, तो यही होगा इसका आंसर। अब देख लो यहाँ जो भी आएगा, डी का 1 2 में है, और ए का क्या था? ए का था 2, डी का 1 ए का 2, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग जेनेरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम, मैचिंग करनी है जेनेरा की फाइलम से, ठीक है। ओफियोरा क्या होता है? ओफियोरा किसका पार्ट होता है? एकाइनो का, है ना। फाइसेलिया की बात करें तो ये होगा सिलेंट्रेटा। पिंगटाडा चुभता है ना, पिंगटाडा क्या होगा? पिंगटाडा किसका पार्ट होगा? मॉलस्का का, पिंगटाडा मॉलस्का का। और प्लेनेरिया प्लेटिहेल्मिन्थेस, है ना। तो ए का 4 कहाँ दे रखा है? ये रहा। एक मिनट, नहीं, ए का तो 3 है, सॉरी, ये नहीं, ए का 3 कहाँ दे रखा है? इन दोनों में ना, ए का 3, बी का 4, ठीक है। सी का 1, ये रहा, सी सही आंसर होगा। 50, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है, ठीक है। पाइला रेड्यूला, बॉम्बिक्स का क्या होगा? पाइला रेड्यूला हो गया ना। अब बॉम्बिक्स का होगा माल्फिजियन ट्यूब्स। प्लूरोब्रेकिया का क्या होगा? प्लूरोब्रेकिया का क्या होगा? नहीं, मुझे गलत लग रहा है, रुको, कुछ गलती कर दी हमने शायद, दोबारा करते हैं, मैचिंग करनी है ना। पाइला तो रेड्यूला ही होगा, बॉम्बिक्स माल्फिजियन ही होगा,
प्लूरोब्रेकिया कॉम्प्लेक्स, हाँ सही कर रहे थे, प्लूरोब्रेक कॉम्प्लेक्स। और टीनिया का क्या होगा? फ्लेम सेल्स, टीनिया का होगा फ्लेम सेल्स। तो डी का 1 कहाँ दिया है भाई? सब में ही दिया है। पाइला 3, ए का 3, डी का 1, ये, अरे रुको, ए का 3, डी का 1, बी का 4, ठीक है, और सी का 2, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, क्या होगा इसका आंसर? अर्थवॉर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमीकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हेमीकॉर्डेट शेयर करते हैं कॉर्डेट्स के साथ, क्या होती है? फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं होता है? तो पैरापोडिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सेम फाइलम? सेम फाइलम में कौन बिलोंग करता है? तो प्रॉन, स्कॉर्पिया, लोकस्टा, प्रॉन, स्कॉर्पियम, लोकस्टा बिलोंग करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज? आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? सिल्वर फिश। ये फिश नहीं होती है ना, इंसेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम इज 2 कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड वेयर एज रिमेनिंग 3 आर करेक्ट? तो इनकरेक्ट बताना है बेसिकली। पाइला बॉडी सेगमेंटेड रेड्यूला मोलस्का, गलत है, यही गलत हो गया है ना। एस्टेरिया स्पाइनी स्किन वैस्कुलर साइकॉन पोर बेरिंग कैनाल पेरीप्लैनेटा जॉइंटेड चिटिनस आर्थ्रोपोडा पॉरीफेरा काइनो, सही था, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटली रॉन्ग अबाउट अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड वाइल अदर 3 आर करेक्ट? इनकरेक्ट बतानी है नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, तो क्या होगी? सी, इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, गलत। क्वेश्चन नंबर 58, फिगर शोज 4 एनिमल्स ABCD and correct answer with respect to common characteristic of 2 of these. करेक्ट आंसर बताना है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो ए एंड, तो इसका क्या होगा? इसका होगा डी। सी एंड डी हैव ट्रू सीलोम, इसमें और इसमें ट्रू सीलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 59, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। सिंगल ओपनिंग होनी चाहिए, सिंगल ओपनिंग माउथ एनस दोनों की तरह काम करती है, फेसियोला। क्वेश्चन नंबर 60 जो इस वीडियो का लास्ट होगा, इसके बाद अगली वीडियो में डिस्कशन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? तो राउंड वॉर्म्स, एस्केलमेंथेस आर सीडोसिलोमेट्स, यही सही है। थैंक यू। इसके साथ हमने आज 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए, रिमेनिंग क्वेश्चंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।